नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बार फिर पहलवान आंदोलन की। जी हां, महिला पहलवानों के आंदोलन की, जो पिछले 4 महीनों से जारी है। पिछले 24 घंटे में इस आंदोलन से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और चैनलों पे भी चल रही हैं। पहली खबर ये आई कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके साथ 2 और पहलवानों ने मुलाकात की शनिवार की रात में गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह जी ने उनको बुलाया था मिलने के लिए। रात को 11 बजे उनके घर पे ये मुलाकात हुई बताई जाती है और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस मुलाकात में पहलवानों को जो सूत्रों के सहारे जो हमारे पास खबर आई है या मीडिया में जो खबर आई है, पहलवानों को ये सलाह दी गई कि इस मीटिंग के बारे में वो मीडिया को कुछ ना बताएं, किसी से कुछ शेयर ना करें। लेकिन अगले ही दिन ये खबर मीडिया में सर्कुलेट करा दी गई या कर दी गई या हो गई। किसने की, कैसे हुई, भगवान जाने। और मीडिया के एक वर्ग में ये चलने लगा, खासकर उन मीडियाओं के जिनको आजकल गोदी का उपनाम मिला हुआ है, कि साहब ये अब आंदोलन जो है ख़त्म हो जाएगा, आंदोलन जो है एक कंक्लूजन पे पहुंच गया है। ये तो एक पहली खबर थी जो पिछले 24 घंटों में महिला पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। दूसरी खबर ये आई कि इसमें जो एक नाबालिग पहलवान है जिसने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, वो उसे वापस ले लिया गया है। उसका एक बयान कनॉट प्लेस थाने में हुआ, फिर थाने में दर्ज हुए उस बयान को दिल्ली पुलिस ने जो है पटियाला कोर्ट में सबमिट कर दिया है और वो मुकदमा वो वापस ले रही है, वो अपने बयान से पलट रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। लेकिन 36 घंटे या यूँ कहें 24 घंटे बीतते बीतते सारी चीज़ें फिर से एक बार साफ हो गई। पहली बात तो ये साफ हो गई कि पहलवानों का आंदोलन वापस नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सभी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, लेकिन तीनों ने ट्वीट किया है, तीनों ने सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि उनका ये सत्याग्रह जारी रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। ये भी बजरंग पुनिया का शायद ट्वीट है या सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं कि कोई भी केस जो है वो वापस नहीं लिया गया है। यानी जो खबरें उड़ाई जा रही थी या उड़ी हुई थी कि नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे को वापस ले लिया है, वो गलत है अकॉर्डिंग टू बजरंग पुनिया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो क्या वो वापस हो सकता है, नहीं हो सकता है? कॉग्निजेबल जो है ये धारा है, तो इसके बारे में मैं कुछ आपसे नहीं बता सकता क्योंकि मैं कानून का जानकार नहीं हूँ। इसके बारे में कोई कानूनविद ही बता सकता है कि ये धारा वापस ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। लेकिन ये 2 बड़ी खबरें पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई सुनने को मिली, देखने को मिली पिछले 24 घंटों में। इससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि पहलवानों के आंदोलन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। संभवतः एक सेक्शन ऑफ मीडिया या सेक्शन ऑफ जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो इसको सब्सिडाइज कर रहे थे कि पहलवानों का आंदोलन ख़त्म हो गया या पहलवानों का आंदोलन कमज़ोर पड़ गया या पहलवानों ने अपनी मांग वापस ले ली, पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आंदोलन वैसे नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। लेकिन शाम होते होते इन तीनों पहलवानों के ट्वीट्स ने सोशल मीडिया पर इनके जो थॉट्स शेयर किए गए उससे ये बातें तो अब ख़त्म हो गई हैं। सवाल है कि करना कौन चाहता था? कौन आदमी था जो पहलवानों के आंदोलन को निष्क्रिय होते हुए देखना चाहता था और इसके बारे में खबरें उड़ाई गई, उल्टी सीधी खबरें उड़ाई गई? तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी प्लानिंग का हाथ है और किसी न किसी शातिर दिमाग का हाथ है। खैर छोड़िए, उस झंझट में हमें नहीं पड़ना है, उस बहस में हमें नहीं पड़ना है किसने किया, क्या किया, नहीं किया। अब ये बात क्लियर हो गई है कि पहलवान अभी भी शांत नहीं बैठेंगे, उनका आंदोलन चलता रहेगा और साथ ही साथ उनके समर्थन में जो भारतीय किसान हैं, खासकर खाप पंचायतें हैं, उनकी भी बैठक होती रहेगी, उनकी भी मीटिंग्स होती रहेंगी, अगला कदम डिसाइड होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ या आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि क्या पहलवानों की मीटिंग के पहलवानों की अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद इस मसले का कोई हल निकलेगा? और अगर पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो इसका मतलब कि गृह मंत्री की तरफ से उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिला है।
जाहिर सी बात है मिला होगा, तभी इन लोगों ने ऐसा किया है। क्योंकि अभी कल सोनीपत में भी एक बड़ा महापंचायत हुई जिसमें काफ़ी लोग आए थे, हज़ारों किसान आए थे। उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है बृजभूषण सिंह की, तब तक जो है वो आंदोलन चलता रहेगा और हम सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन पर डटे रहेंगे। लेकिन गृह मंत्री से मीटिंग के बाद अगर ऐसा हुआ है, और जैसा कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसमें ये भी आ रही हैं कि जब ये पहलवान गृह मंत्री से मिलने जा रहे थे तो इसमें उन लोगों ने उन खाप पंचायतों के कुछ लीडरों को भी कॉन्फिडेंस में लिया था जो इनके साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो खबरें किसानों की तरफ से या महिला पहलवानों की तरफ से या इनके आंदोलन की तरफ से आ रही हैं, उसमें भी कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। और इसमें एक सच्चाई ये भी है कि इन पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से साफ साफ कह दिया कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम पे कोई भी समझौता नहीं होगा। तो अगर पहलवानों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और पहलवानों ने सफाई भी दे दी कि आंदोलन नहीं खत्म हुआ है, और लेकिन ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, तो इसका मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कोई ना कोई ठोस आश्वासन ज़रूर दिया है। और उस आश्वासन का नतीजा जो है या उसका रिजल्ट जो है हम हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में देख लें और संभवतः बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाए। और एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जितने आरोप लगे हैं उसके ऊपर, बृजभूषण सिंह शरण सिंह के ऊपर, वो आरोप काफ़ी गंभीर हैं। पहले तो लोगों ने कहा जो उनके समर्थन में थे कि भाई उसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई और उसमें जिस तरह से FIR की डिटेल्स बताई गई और आरोप बताए गए बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसके बाद जो लोग खुलकर बृजभूषण सिंह का साथ दे रहे थे वो भी अब मुझे लगता है कि थोड़ा शांत हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मीटिंग जो है एक, मैं इसे पर्सनली पॉजिटिव संकेत के रूप में देखता हूँ। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था और 1 साल तक किसान जो है वो बैठे थे धरने पर, उसमें भी उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन मुझे लगता है कि इस मीटिंग का नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि ये मसला जो है अब सिर्फ देश तक नहीं सीमित रहा है, ये विदेशों तक जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी इसमें आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ भी जो है इस पे नज़र रखे हुए है, उसके बयान जारी हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना है, और अमेरिका में अभी आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने कल जहाँ वो गए थे बातचीत करने मीडिया के लोगों के साथ, उन्होंने उनसे ये भी कहा कि कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका आ रहे हैं, तो आप उनको भी यहाँ बुलाइए, उनसे सवाल कीजिए। तो प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिकन मीडिया है वो कुछ सवाल उनसे पूछ सकती है, और उसमें से हो सकता है कि पहलवानों से जुड़ा सवाल भी शामिल हो। तो जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे पर अब और ज़्यादा फजीहत हो। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से पहले ही इस मसले का कोई न कोई हल निकल आए, और सम्मानजनक हल निकल आए। हो सकता है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई आपको देखने को मिल जाए अगले कुछ दिनों में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।